अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नदीम चौधरी, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। मेरा जो पहला लेक्चर था तो माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट ने सराहा है और उन्हें लेक्चर पसंद भी आया है। कुछ दोस्तों की राय थी कि मैं अपना लेक्चर जो है वो रजिस्टर की बजाय वाइट बोर्ड पे दिया करूं, तो ये ज़्यादा अ, अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। उनको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आएगा, नज़र भी आएगा ठीक से। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपकी राय को इग्नोर नहीं किया और मैंने आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए ये वाइट बोर्ड का भी बंदोबस्त किया है। और ये देखें आप लोगों के लिए, तो आप बताया करें आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको हम डिलीवर करें और किस किस टॉपिक पे डिलीवर करें, आप ये भी ज़रूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह ताला वक्फे वक्फे से जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करके यूट्यूब पे डालता जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कोई अपनी राय हो वो दे सकते हैं। कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो रहा हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे वो भी भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जितना मुमकिन हो सका मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। तो 100% तो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात और हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नहीं है। तो गलती हमसे भी हो सकती है। अगर कोई गलती हो जाए हमसे तो बराए मेहरबानी आप हमारी इस्लाह करें, हमें ज़रूर बताएं ताकि उसको दोबारा ना दोहराएं। तो आपकी कीमती राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो आज इंडेक्स नंबर पे मेरा दूसरा लेक्चर होगा। तो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया था और उसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक में से। बुक का नाम वगैरह और राइटर का नाम, पब्लिशर नेम, ये मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड इंडेक्स नंबर यूजिंग नंबर 1 2010 एज बेस, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि एवरेज ऑफ प्राइसेस एज बेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इसके साथ ईयर्स में और प्राइसेस में हमें डाटा गिवन है। तो पहले वो डाटा लिख लेते हैं। ईयर्स है, प्राइसेस हैं। प्राइसेस को मैंने बोला था कि हम पी एन कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, और इसी तरह से आगे वैल्यूज़ हैं 25.50, नेक्स्ट है 25.0, 27.50, 30.0, 35.0, 32.50। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। तो अब जो है हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखें कि बेस ईयर हमारे पास है 2010। तो फिर पी नॉट क्या होगा? तो फिर पी नॉट स्टूडेंट हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास पी नॉट हो जाएगी
50। तो अब इस वैल्यू को हमने बेस रखना है, और फार्मूला मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, एक बार फिर से लिखता हूँ फार्मूला यहाँ पर। प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए PON इज़ इक्वल टू PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू कैसे आएगी। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25.50 डिवाइडिंग बाय 25.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका रिज़ल्ट तो 100 ही आ जाएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यू है, कट जाएगी आपस में। दूसरी वैल्यू है 25.0, इसको अब हम डिवाइड करेंगे 25.50 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 98। फिर इसी तरह से 27.50 डिवाइडिंग बाय 25.50, यानी हर वैल्यू को आपने 25.50 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये रिज़ल्ट्स आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 117.6। उसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा 137.3 है। इसके बाद नेक्स्ट है 127.5। तो इस तरह से ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक्चुअली यही आप लोगों का आंसर है, यही आप लोगों से मांगा गया है। तो ये एक आंसर निकालने में हम कामयाब हो चुके हैं, मतलब ये वाला जो बेस 2010 था। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में उसने बोला है कि जो बेस है इसकी, ये दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दूसरे पार्ट में आप लोगों को बेस खुद से निकालनी है। उसने बोला है कि द एवरेज प्राइसेस एज बेस, के जो प्राइसेस आपको गिवन है उन सब की जो है वो एवरेज आप मालूम करें। तो सबसे पहले उसकी एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेने का क्या तरीकाकार है, आप एवरेज एज बेस, तो ये देखें मैं यहाँ पर P0 लिखता हूँ और ये कैसे आएगा 25.50 प्लस 25.0 प्लस 27.50 प्लस 30.0 प्लस 35.0 प्लस 32.50, और इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P0 जो है ये आ जाएगी उसकी वैल्यू 29.25। तो स्टूडेंट्स अब ये जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है, मैं इसको भी ज़रा प्रोमिनेंट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को अब हर प्राइस के बटे में रखेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता जाएगा। तो ये देखेंगे दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे करेंगे, पहला पार्ट हमने किया था यहाँ पर, ये दूसरा पार्ट है। तो इसका भी फार्मूला सेम रहेगा, PON इज़ इक्वल टू PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहली वैल्यू 25.50 डिवाइडिंग बाय 29 पॉइंट, ये वाली वैल्यू 29.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 87.2। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट है, ये वाली वैल्यू, इसको लेंगे हम 25.0 डिवाइडिंग बाय 29.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 25.5 ये। तो इसी तरह से हर वैल्यू को इस वैल्यू पे जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास सारे के सारे रिज़ल्ट जो है वो आते जाएंगे। अब वो मैं रिज़ल्ट आपको लिख देता हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और
इन आंसर्स के साथ आप टैली कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 119.7, 111.1 है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें दो ही पार्ट पूछे हुए थे और दोनों के दोनों हमने जो है वो कर लिए हैं। तो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से देख लें। अगर कोई कमी पेशी हुई तो आप लाजमी तौर पे मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि उसको बेहतर किया जा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह का डाटा दिया हुआ है और जो पहला पार्ट है उसके अंदर वो पूछा हुआ है टेकिंग 2012 एज बेस। और इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में उसने कहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स एज बेस। तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अपने हाथों से करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखें, इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स हैं आगे पी एन की वैल्यूज गिवन है आपको 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। ये आपको वैल्यूज गिवन है और इसके साथ साथ प्राइसेस गिवन है 65, 72, 75, 80, 85, 82। ये वैल्यू स्टूडेंट आपको गिवन है। तो अब हमने इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। पहला पार्ट, इसमें पहले पार्ट में उसने कहा 2012 को बेस रखें, PON फार्मूला लगाएंगे, PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें स्टूडेंट अगर देखें तो ये हमारे पास बनता है P0, क्योंकि 2012 को बेस रखा गया है पहला जो पार्ट है उसके लिए। तो अब क्या करना है कि हर वैल्यू को हमने 65 पे डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 100। फिर इसी तरह से 72 डिवाइडिंग बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 110.77। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से हम हर वैल्यू को 65 पे डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो आते जाएंगे 115.38। नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 123.08। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा 130.77। नेक्स्ट होगा 126.15। तो स्टूडेंट इस तरह से ये प्राइस इंडेक्स नंबर आपके निकलते आएंगे। अब दूसरा जो पार्ट इसमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, तो इसमें पहले एक लाइन लगा देते हैं ताकि स्पेस मिल सके हमें। तो अब जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि बेस रखें आप पहले 3 साल की एवरेज को। तो स्टूडेंट देखें, पहले 3 साल की प्राइस कौन कौन सी हैं। ये पहले 3 साल बनते हैं, ये जो मैंने निशान लगाया ये पहले 3 सालों की प्राइसेस हैं। तो इनकी एवरेज जो है वो बेस रखनी है। तो हम बेस अलग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो हमारे पास इसकी एवरेज निकल आएगी 70.67। अब ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये पार्ट सेकंड के लिए हमने इसको P0 रखना है। अब ये P0 होगा और ये सारी की सारी जो है वो PN की वैल्यूज़ हैं।
तो हर वैल्यू को हमने इस वैल्यू पे 70.67 पे डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है 100 के साथ। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा पार्ट जो है वो करते हैं। ये देखिए फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें अब आ जाएगा 65 डिवाइडिंग बाय 70.67 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो है 91.98। सिमिलरली फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है 72 को डिवाइड करेंगे 70.67 पे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरह से हमें रिज़ल्ट मिलेगा 101.88। इसी तरह से हम चलते जाएंगे और नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे 75 को 70.67 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 106.13। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 113.20, उसके बाद 120.28, इसके बाद 116.03। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हमारा एहतमाम पजीर हुआ। तो ये इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में उसने इंडेक्स नंबर पूछे हैं और फाइंड द इंडेक्स नंबर यूजिंग द एवरेज ऑफ द प्राइसेस। सिर्फ एक ही चीज़ पूछी हुई है, एवरेज ऑफ द प्राइसेस। तो देखिए मैंने आपको इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन समझाया है, ये देखिए अभी ये वाला जो पार्ट हमने किया है, ये वाला ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट हमने किया है कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, तमाम प्राइसेस जो हैं उसको आपने प्लस कर लेना है और उनकी तादाद पे उसको जो है वो डिवाइड कर देना है। तो एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास जिसको हमने P0 का नाम देना है। ठीक है, P0 ये वाली जो है P0 का नाम देना है। तो ये P0 यूज़ आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं ये आपको असाइनमेंट के तौर पे या होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। अगर आप करें, अगर किसी किस्म का इशू हुआ तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क ठहरा। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे ये क्वेश्चन किया है या फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 किया है। तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन भी अपने हाथों से करके बता दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर का जो टॉपिक है, प्राइस रिलेटिव के थ्रू जो इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, वो कंप्लीट हुआ है। तो कल इंशाल्लाह ताला या नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा लिंक रिलेटिव्स के ऊपर और चेन बेस मेथड के ऊपर। तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर मिस नहीं करना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स की आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की या फिर बेल आइकन को प्रेस करने की। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की जो है वो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो देन फिर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज़ नो इशू, मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए। आप जब भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।